यानी ये पूरी तरीके से चार्ज होगा, इस तरह से पूरी तरीके से चार्ज होगा, ये ऐसे 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 पूरा चार्ज होगा। ऐसे कोई सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, चार्ज पूरे तरीके से होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। सो एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज सॉलिड स्फीयर, यानी पॉइंट पी पे जैसा जैसा वहां पर हमने सॉल्व किया ऐसे ही यहां पर आ जाएगा। लेट पॉइंट पी लाइज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, जो पॉइंट पी है उसको हम सेंटर से r दूरी पे रखते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेंटर से r दूरी पे हमने रख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, उसको E मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, कंसीडर ए एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट हम ds कंसीडर कर लेते हैं, इसके अराउंड हम एरिया एलिमेंट ऐसे ds एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। चलो ds एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, ठीक। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अर्थात क्योंकि अभी सॉलिड स्फीयर लिया है तो अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा, अर्थात डेल्टा वो हो जाएगा हमारा Q अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, एक चार्ज स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, r अर्थात इसका जो चार्ज स्फीयर का रेडियस है वो कैपिटल R है, सो 4/3 पाई r क्यूब ये हो जाएगा। अर्थात Q जो है, Q हमारा हो जाएगा डेल्टा मल्टीप्लाइड 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज का हमारा ये निकल के आ जाएगा। और इसी को हम फिर दोबारा आगे यूज कर रहे होंगे, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम फिर दोबारा आगे भी यूज करेंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमको पहले से लिख के रख लेना है, लिख के रख लेने से क्या होगा, इसको हम आसानी से फिर दूसरी जगह पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस लॉ हमको दिया हुआ है। गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा। अब देखिए ई जो है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, ई बाहर आने से पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, चलो तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा का वैल्यू वही 0 आ जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम होगा और ds वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा, और ds वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होगा। अर्थात थीटा जो होगा हमारा 0 हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। अर्थात केवल बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ ई ds, ठीक है। तो E को बाहर ले आते हैं, तो अब यहां से देखिए जो हमारा ds है उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो होल सरफेस का क्या आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा। तो होल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस का हमने एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, तो गॉसियन सरफेस का होल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू Q के जगह हम लिख देते हैं ये वाला एक्सप्रेशन डेल्टा 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लिख देंगे डेल्टा 4/3 पाई r क्यूब, तो हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए यहां पर कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा यहां पर। तो E हमारा जो है वो निकल के आ जाएगा डेल्टा r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर के लिए आ जाएगा, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर। तो ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आ जाएगा आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r दूरी पे एक पॉइंट है, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर r इक्वल्स टू r हो जाता है, यानी हमको सरफेस के ऊपर ही कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा,
तो यहाँ पर दोनों आर को इक्वल कर लेना पड़ेगा। दोनों आर को इक्वल करते ही अर्थात हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आ गया, E इज इक्वल टू डेल्टा आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम r और r को इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये r स्क्वायर कट जाएगा और इसका क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा कौन, बचेगा सिग्मा r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कब हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, जो वॉल्यूम था वो था 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इतने वॉल्यूम के अंदर अगर Q चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, Q बाई 4/3 पाई R क्यूब। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर होगा 4/3 पाई R क्यूब। अगर हम इसका जो इनसाइड है यहां से यहां का दूरी r लेते हैं, स्मॉल r लेते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। सो तो 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r क्यूब दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि हम उसके अंदर ले रहे हैं, उसका रेडियस हम r लेंगे, स्मॉल r लेंगे। सो 4/3 पाई r क्यूब, इसके लिए हमारा वॉल्यूम हो जाएगा q बाई 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई कट गया, कट के हमारा आ गया क्या, तो कट के हमारा q r क्यूब अपॉन r क्यूब आ गया। तो ये हमारा आ गया q डैश का वैल्यू आ गया, अर्थात हमको जो नया चार्ज मिलेगा वो इतना मिलेगा, q r क्यूब बाई r क्यूब मिलेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और बाकी सब यहाँ पर आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा q डैश का वैल्यू आ गया q r क्यूब बाई r क्यूब। नया चार्ज हमारा q डैश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हम q डैश का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, अर्थात हम q डैश का जो वैल्यू हमने डिराइव किया है उसको अगर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा q r क्यूब, इसको मैं रेड में लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा q r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा r स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो निकल के आ जाए हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय q r अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब q का जो वैल्यू है हम डाल देंगे यहाँ से, ये वाला वैल्यू तो हम डाल देते हैं, तो q का वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड q का वैल्यू हो गया हमारा डेल्टा 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड r बाई r क्यूब। तो यहाँ r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो निकल के आ गया हमारा, देखिए 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर पाई और पाई भी कैंसिल आउट नॉट। सो डेल्टा स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन इनसाइड दी, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा कब, जब हम इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर कैलकुलेट कर रहे हों, इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर कैलकुलेट कर रहे हों। तो डेल्टा, अगर डेल्टा के जगह आपका रो भी दिया हुआ है, रो, तो आपका वही एक्सप्रेशन निकल के आएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ किताबों में रो भी दिया होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो आपका